जिला न्यायालय के नियमित कार्यों को लेकर जारी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी केस का चालान थाना मुंशी सीधे जज के समक्ष पेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के माध्यम से ही चालान पेश किए जाएंगे। दरअसल अब एडीपीओ की मौजूदगी में पहले चालान प्रवर्तन लिपिक को दिया जाएगा और फिर जज के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस को चालान पेश करने से कुछ दिन पहले इसकी जानकारी सभी पक्षों अर्थात आरोपी, फरियादी और न्यायालय को देनी होगी। जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि आयोजित शिकायत कमेटी की बैठक जिला और सत्र न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में बार अध्यक्ष ने दिन प्रतिदिन के कार्य निष्पादन में आने वाली समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि इस बदलाव से पुलिस द्वारा चालान पेश करने में की जा रही मनमर्जी पर अंकुश लगेगा। जिन केसों में आरोपी को जमानत मिल चुकी है उनमें चालान पेश होने से पहले हर पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। उनके वकील की उपस्थिति भी मान्य होगी। आ रही थी, इसको लेकर के आपके द्वारा शिकायत की गई और क्या आदेश पारित हुआ? मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संपूर्ण प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्तर पर कमेटी एक पक्षकार और अभिभाषकों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए और सुनवाई के लिए हर माह बैठक होती है, जिसमें कि इस समस्याओं पर विचार किया जाता है। पिछले लंबे समय से मैं कमेटी की मीटिंग अटेंड कर रहा था और पिछले माह की मीटिंग में हमने इंदौर अभिभाषक संघ ने एक ज्ञापन ज्वलंत समस्याएं जो जिला न्यायालय में दैनिक आ रही हैं पक्षकारों को और अभिभाषकों को, उसके लिए एक 9 सूत्री ज्ञापन दिया था। उसमें हमारा ये कहना था, जो कि मैदानी समस्या है, कि प्रकरण के चालान और समरी ट्रायल जो प्रस्तुत होते हैं उसमें मुंशी लोग डायरेक्ट न्यायाधीश के यहाँ पेश करते हैं। अब उसमें पेश करने में डायरेक्ट क्या होता है, ना तो कुछ वकील को पता लगता है, ना न्यायाधीश को उसका पार्श्वभूमि क्या हो रही है, और उसमें मनमाने आधार पर पक्षकार को घुमाया जाता है। उसमें अब यह निर्णय हुआ कि किसी भी प्रकार का चालान और किसी भी प्रकार की समरी ट्रायल सीधे मुंशी लोग मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर रह के पेश नहीं करेंगे। जो पुराना समय के अनुसार रीडर है, न्यायालय का रीडर और प्रस्तुतकार इसीलिए कायम किए गए हैं कि प्रस्तुतकार जो थाने से मुंशी आते हैं वह चालानों को रीडर के समक्ष प्रस्तुत करे और रीडर के द्वारा आर्डर शीट लगाकर उन चालानों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, जो कि विधिवत कार्रवाई है। अभी क्या होता है, हर कोई थाने से आया, पक्षकार को बाहर बिठा दिया, ना तो उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता, ना पता चलता कुछ, ना वकील को पता चलता, और गोलमाल सब होता रहता। इस गोलमाल व्यवस्था को और अनैतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए और विधि सम्मत बनाने के लिए ये निर्णय हुआ कि आप डायरेक्ट नहीं आएंगे, आप प्रस्तुतकार के द्वारा आएंगे। अब किस तरह से ये पेश किए जाएंगे चालान और कितना फायदा होगा वकील? अब चालान जो आते हैं उसमें चालान की तारीख देते हैं, थानेदार कहता है वो मुंशी से मिल लो, आज तुम्हारा चालान पेश हो रहा है। कार्रवाई क्या है कि चालान की लेखी सूचना मुलजिम को देना चाहिए। लेखी सूचना दे देते हैं, लेकिन वहाँ चालान पेश नहीं करते। आज नहीं होगा तेरा चालान पेश, चल घर जा। अब वो उसके वकील के पास आता है कि आज चालान पेश नहीं हो रहा है, आप वो आज की मुझे तारीख दी थी। अब वो डोलता रहता, कल आना, परसों आना। हमने इसका यह दिया कि किसी भी चालान की सूचना मुलजिम के साथ साथ न्यायाधीश के न्यायालय में भी दी जाए, जिससे कि वहाँ कोई हथकड़ी वाला ही नहीं आता है। जनता के लोग भी कोर्ट में आते हैं, कई मामले रहते हैं। आप प्रस्तुतकार को सूचना दोगे कि आज ये चालान पेश किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ मुलजिम को दे के सूचना
और कोर्ट को सूचना नहीं रहती थी। कब से शुरुआत कर दी जाएगी? इसकी शुरुआत ये आदेश हो गया ना, कितनी तारीख है लिखी गई आदेश में? ये लागू हो गया 9/11 से। इसकी ये समझ तो ये न्यायाधीशों को काफी पहुंच गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में हुई, जिसके आदेश पारित कर समस्त न्यायाधीशों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अलावा समस्त न्यायाधीशों को सूचना इसकी जाएगी लेखी में। आपका नाम? बाकी समस्या नहीं बताऊं। बता दीजिए। इसके अलावा जो अब सजाएं हो जाती हैं तो रिकॉर्ड होता है। जिनको सजाएं ही नहीं हुई और जो बरी हो गए हैं, पुलिस क्या उनका भी रिकॉर्ड लिख देती है, आपत्ति उठाती है, गर्मा गर्म आपत्ति बना के वो सारे रिकॉर्ड लिख देती है। हमने ये मांग रखी कि न्यायालय में जो बरी हो गए मुलजिम, उनके रिकॉर्ड में ये लिखा जाए कि ये बरी हो गए, इनको छोड़ा गया है। आप पुलिस वो रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे कि केस बने, केस का हल क्या हुआ ये भी लिखेंगे। चालान की नकलें राज्य के वैध से हर पक्षकार को दी जाना चाहिए, वो दी जाएगी। आपत्ति जो आती है उसके अवलोकन विरोधी पक्ष के अभिभाषकों को भी कराया जाएगा और न्यायालय में आप पारदर्शी रूप से कार्रवाई करेंगे। अलग से कोई आपकी टेबल नहीं लगेगी। न्यायालय में हर चीज़ के लिए आपको इजाज़त लेना पड़ेगी और उसके बाद में वैधानिक रूप से इस परिपत्र के आलोक में आप कार्रवाइयों को करेंगे आगे से। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। सुरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।